हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई लेक्चर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। पिछली क्लास में हमने कोवलेंट बॉन्ड के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि किसी अणु कक्षक के निर्माण में उसको बनाने वाले दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अतिव्यापन होता है और नया बना हुआ जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वह इन दोनों आणविक कक्षकों के योग और अंतर के बराबर होता है। जिस आणविक कक्षक में इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के तरंग फलनों का योग होता है उसको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जिस मोलिकुलर ऑर्बिटल में इन भाग लेने वाले दोनों परमाणुओं के तरंग फलनों का अंतर होता है उसे हम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। तो इसमें बंदी जो आणविक कक्षक है इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व तरंग फलनों के वर्ग से संबंधित होता है। तो साई बॉन्डिंग का स्क्वायर पर निकालें मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए तो ये क्या होगा, साई ए प्लस साई बी बॉन्डिंग में, क्योंकि परमाणुओं के तरंग फलन का योग हो रहा है तो उनका स्क्वायर होगा। तो साई ए प्लस साई बी के स्क्वायर को हम हल करें तो क्या आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस 2 साई ए बी प्लस साई बी स्क्वायर। यहाँ पे जो किसी भी तरंग फलन का जो वर्ग होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करता है, ये हम जानते हैं। तो जब मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो इसके लिए जो दोनों परमाणु हैं उनके परमाणुओं के तरंग फलनों का वर्ग का योग हो रहा है, और उस योग को जब हल करते हैं तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वो है साई ए स्क्वायर प्लस 2 साई ए बी प्लस साई बी स्क्वायर। इसको हम ये देखें कि साई बॉन्डिंग स्क्वायर का अधिक मान ए और बी परमाणु के नाभिकों के बीच में अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व को दर्शाएगा। अब यहाँ पे अधिक मान कहाँ से आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व था साई ए स्क्वायर का और साई बी स्क्वायर का, उसमें ज़्यादा मात्रा आ गई किसकी, 2 साई ए साई बी की। तो यहाँ पे इनका अतिव्यापन होने से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनने से जो इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान था वो बढ़ गया है। किसके बराबर बढ़ गया, 2 साई ए साई बी के। तो यह इस समीकरण से भी प्रदर्शित हो रहा है कि अबंधित ए और बी परमाणुओं से बंधित ए बी के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व 2 साई ए साई बी के मान के बराबर अधिक है। यह मान ए और बी के बीच बंधन की सीमेंट के रूप में कार्य करता है। अधिक अतिव्यापन होने पर यह मान अधिक होता है और बंध उतना ही मजबूत होता जाता है। चूंकि ये बंदी इलेक्ट्रॉन अपने अपने नाभिकों से ही संबंधित नहीं रहकर दोनों नाभिकों से संबंध होते हैं, अतः इन्हें विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। इस चित्र में हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन घनत्व ठोस रेखा द्वारा यानी सॉलिड लाइन के द्वारा जो दिखाया जा रहा है वह है इस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का घनत्व, और जो टूटी हुई लाइन द्वारा दिखाया जा रहा है वह इलेक्ट्रॉन घनत्व है साई ए और साई बी का। अब इसमें आप गौर से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व टूटी लाइन से दिखाया जा रहा है वो साई ए का है। देखिए जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट जो ए परमाणु है इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है डॉटेड लाइन से, और इधर जो साई स्क्वायर बी है, ये जो दूसरा परमाणु बी है इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व दिखाया जा रहा है। और जब इनके अतिव्यापन से मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा, अणु कक्षक बन जाएगा, जिसको हम साई बी बॉन्डिंग स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है इस ठोस लाइन द्वारा, बिना टूटी हुई लाइन द्वारा दिखाया जा रहा है ये। और ये जो छायांकित एरिया है, ये एरिया आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है कि यह है दोनों एकल परमाणु
के इलेक्ट्रॉन घनत्व से ज़्यादा आ गया जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, तो ये ठोस लाइन द्वारा दिखाया जा रहा है। और ये छायांकित जो लाइनों से दिखाया गया ना, छायांकित एरिया, ये एरिया ज़्यादा हो गया। यानी जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो दोनों जो एकल परमाणु हैं, इन दोनों एकल परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन घनत्व से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और उस ज़्यादा की मात्रा कितनी होती है? 2 साई ए साई बी के बराबर। बंदी आणविक कक्षक में नाभिकों के मध्य आवेश केंद्रित हो जाने से ये इलेक्ट्रॉन सभी नाभिकों द्वारा एक साथ आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षण बलों में इस वृद्धि के कारण तंत्र की स्थित ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षों की ऊर्जा से लगभग -EMO की तुल्य कम होती है, जिससे तंत्र अधिक स्थायी हो जाता है एवं परमाणु आपस में बंधित हो जाते हैं। ऐसे आणविक कक्षक जो अधिक स्थायी हैं, इनको हम बंदी आणविक कक्षक कहते हैं। तो ये हमने देखा कि बंदी आणविक कक्षक क्यों अधिक स्थायी होते हैं। अब दूसरा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आबंदी आणविक कक्षक या विपरीत बंदी आणविक कक्षक। LCO में हमने ये पढ़ा था कि जो नए कक्षक बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो इसमें भाग लेने वाले अतिव्यापन में भाग लेने वाले दोनों परमाणुओं के योग एवं अतिव्यापन से बनते हैं। तो योग एवं अंतर के अतिव्यापन से बनते हैं। तो जो इनके अंतर के अतिव्यापन से जो कक्षक बनेंगे उसको हम विपरीत बंदी कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो यहाँ पे इनकी समीकरण क्या होगी? साई स्टार, हम उसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। साई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बराबर क्या हो गया? साई ए माइनस साई बी का वर्ग होगा। इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व हम निकालें तो साई स्टार स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए क्या होगा? साई स्क्वायर ए माइनस 2 साई ए साई बी प्लस साई स्क्वायर बी। ये अगर हम साई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उसको वेव फंक्शन को स्क्वायर कर दें, और ये किसके अंतर के बराबर था? साई ए माइनस साई बी। तो साई ए माइनस साई बी के होल स्क्वायर को हम खोलें, इसको हल करें, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होएगी साई स्क्वायर ए माइनस 2 साई ए बी प्लस साई स्क्वायर बी। इसको भी हम इस चित्र में डॉटेड लाइन द्वारा और सॉलिड लाइन द्वारा दिखा रहे हैं। इसमें जो डॉटेड लाइन है वह है एकल परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व साई स्क्वायर ए, जैसे फर्स्ट में दिखा रहे हैं कि साई ए के लिए है। जो डॉटेड लाइन है, टूटी हुई लाइन, वो ए परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व को दिखा रही है। दूसरी जो लाइन है साई स्क्वायर बी, ये बी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व को दिखा रही है। और जो ठोस लाइन है बिना टूटी हुई, वो दिखा रही है साई स्टार का होल स्क्वायर, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व को बता रही है। तो इससे देखिए आप, ये डॉटेड लाइन से अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है जो सॉलिड लाइन है वो, और उससे भी कम आ रही है, नीचे आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व का नुकसान हो रहा है, कम हो रहा है। और इसको हल, इस समीकरण को हल किया, उसमें भी हमने देखा कि जो साई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन घनत्व से -2 साई ए बी से कम था। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। अब हम इस समीकरण में हम देखते हैं कि अतिव्यापन द्वारा प्राप्त पद ऋणात्मक है, इसलिए साई स्टार स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मान साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी से 2 साई ए साई बी कम होता है। ए व बी के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व ए व बी के बीच उपलब्ध इलेक्ट्रॉन घनत्व से भी कम होता है। तो चूंकि साई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा का मान साई ए प्लस साई बी के योग से कम होता है, अतः यह बंध स्थायी नहीं होता है। तो साई स्टार स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मान को हमें चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अत्यधिक नाभिक प्रतिकर्षण के कारण नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व विलगित परमाणुओं के नाभिकों के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व से भी कम रह जाता है। इस तरह से अधिक ऊर्जा युक्त आणविक कक्षक को विपरीत बंदी आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं।
इस तरह से इनकी जो ऊर्जा है वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर की ऊर्जा साई ए और साई बी की जो ऊर्जा के योग से अधिक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन घनत्व इनका कम होता है, इसलिए ये अस्थायी होता है। ऋणात्मक अतिव्यापन के फलस्वरूप नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो जाता है। शून्य इलेक्ट्रॉन घनत्व रखने वाले तल को नोडल प्लेन या नोडल तल कहते हैं, जिसे इस चित्र में एन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो जाता है। दो प्रकार के आणविक कक्षकों बंदी एवं विपरीत बंदी के अतिरिक्त नॉन बॉन्डिंग आणविक कक्षक भी होते हैं। इन कक्षकों की ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों की जितनी होती है, अतः इनकी उपस्थिति से तंत्र यथास्थिति में ही रहता है। ये कक्षक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, इसे इनको अबंदी या नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। इन्हें ऊर्जा स्तर में प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।